आपकी अपनी ARY टेक्निकल पाठशाला के ब्लॉग नंबर 11 में आप सबका स्वागत है। पिछले ब्लॉग में हम अपनी भावनाओं पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उस टॉपिक के ऊपर बात की थी। आज हम बात करेंगे हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं क्या क्या हो सकती हैं और किस टाइप की भावनाओं पर हमें कंट्रोल करने की जरूरत होती है, ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है, यानी किस टाइप की भावनाओं पर पेशेंस रखने की जरूरत होती है। हमारी भावनाएं एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर जितनी भी चर्चा की जाए कम है। हम इसके ऊपर अनगिनत ब्लॉग बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी के साथ जुड़ा हुआ होता है और यह काफी हद तक हमारी अपनी परवरिश के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम किस माहौल में, किस टाइप के माहौल में पले बड़े हुए हैं, हम किस टाइप की सोच रखते हैं। हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग भी कहीं ना कहीं उसी से लिंक करती हैं। हमारे अंदर उसी टाइप की भावनाएं जागृत होती हैं। हमारी भावनाएं कहीं ना कहीं हमारे निर्णय को भी प्रभावित करती हैं। हमारी भावनाएं ही हैं जो हमें कभी डरपोक और कभी हमें बहादुर बना देती हैं, और ये भावनाएं ही हैं जो हमें दान देने या ना देने के लिए प्रेरित करती हैं। ये भावना ही है जो हमें किसी की गलती के बावजूद उसे दंड देने या क्षमा करने के लिए प्रेरित करती है, और ये भी भावना ही है जो कि हमें किसी काम के प्रति ज़्यादा समर्पित या फिर बहुत ज़्यादा आलसी बना देती है। खुशी, प्रेम, नफरत, क्रोध, क्षमा, ये सब चीज़ें हमारी भावनाओं के ऊपर ही डिपेंड करती हैं कि हम किसी चीज़ को कितनी डीप में सोचते हैं, कितनी गहराई से देखते हैं, यानी हम उसके बारे में कहाँ तक सोच सकते हैं, क्या सोचते हैं। हमारे अंदर भावनाएं जागृत होना एक अच्छी बात है और ये स्वाभाविक है, होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारी भावनाएं ही हमें कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरणा देती हैं, प्रेरित करती हैं। बस हमें अपनी लाइफ को इंजॉयफुल बनाने के लिए अपनी उन जनरेट हुई भावनाओं को किसी लिमिट तक जाकर उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत होती है, क्योंकि जरूरत से ज़्यादा भावुकता कहीं ना कहीं हमें हमारी लाइफ को अनबैलेंस कर सकती हैं। हम सबकी लाइफ भगवान जी की दी हुई हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, जो शायद पता नहीं कितनी योनियों के बाद हमें एक इंसान के रूप में मिलती हैं। उसी लाइफ को, इंसान रूपी लाइफ को इंजॉयफुल बनाने के लिए, कुछ न कुछ करने के लिए हमारे अंदर भावनाएं एक नेचुरल प्रोसेस है जो कहीं ना कहीं हमें अच्छे या बुरे, खुशी या गम, यानी बहुत सारी चीजों के अंतर को महसूस करवाती हैं, कुछ करने के लिए प्रेरित करती हैं। बस हमें इन्हीं सब उत्पन्न हुई भावनाओं को सही से सही टाइम पर बैलेंस करने की जरूरत होती है। सिचुएशन के आधार पर हमारे अंदर बहुत सारी भावनाएं जागृत होती रहती हैं, लेकिन हम सभी टाइप की भावनाओं के ऊपर डिस्कस ना करके सिर्फ उन्हीं भावनाओं के ऊपर डिस्कस करेंगे, उन्हीं उत्पन्न हुई भावनाओं के ऊपर डिस्कस करेंगे जो हमारी लाइफ को ज़्यादा प्रभावित करती हैं, जिनका हमारी लाइफ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा रोल है। इन सब में सबसे पहले हम बात करते हैं खुशी की। जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, यानी जिसका हमें
अपनी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, या बहुत दिनों बाद हम अपने किसी परिचित से मिलते हैं, अचानक हमारा कोई रुका हुआ काम पूरा हो जाता है, सक्सेस हो जाता है। हर वो कार्य, हर वो घटना या अचानक किसी का प्रवेश जो हमें बहुत ज्यादा खुशी देता है, जिससे हमें खुशी का एहसास होता है। खुशी का वो पल हमें बहुत ज्यादा रिलीफ देता है, एक अलग ही खुशी का एहसास होता है। हमारा मन, दिमाग बहुत ही रिलीफ महसूस करता है। हमारे शरीर का रोम रोम उस खुशी के एहसास से खिल उठता है। एक अलग ही आनंद का एहसास होता है। उस समय हमें अंदर ही अंदर महसूस होता है कि हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, यानी वो एक बहुत अच्छा अनुभव होता है, रिलीफ देने वाला अनुभव होता है, सुकून देने वाला अनुभव होता है। ठीक इसी तरह हम खुशी के अपोजिट बात करते हैं गम की, दुख की। जब भी हम किसी कार्य में असफल हो जाते हैं या फिर अपने किसी परिचित को खो देते हैं, यानी जिस घटना, एक्टिविटी से हमें दुख होता है, यानी जिस एक्टिविटी, घटना से हमें दुख का एहसास होता है, ऐसे उस पल में हमारा मन, हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। यानी उस टाइम पर, उस दुख के पल में हमारा मन, दिमाग इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि हमें महसूस होने लगता है कि हम अपने शरीर में से कुछ न कुछ एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। कई केस में तो हमारी हिम्मत जवाब दे देती है और हमें लगने लगता है कि शायद अब हम अपना सब कुछ खो देंगे। इसी तरह हम बात करते हैं क्रोध और क्षमा की। कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि हम क्रोध में आकर वो रिएक्शन दे देते हैं जो आगे चलकर हमारे लिए भारी पड़ते हैं। और कई बार तो हमारे अंदर जनरेट हुए क्रोध के रिएक्शन से हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है, उसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही बात आती है क्षमा की। कई बार परिस्थितियों के आधार पर किसी एक्टिविटी को लेकर हम सामने वाले पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन उसी पल हमारे अंदर, हमारी भावनाओं में कहीं ना कहीं एक करुणा भाव भी होता है, जो हमारे क्रोध के रिएक्शन के आगे के रिजल्ट को भांप लेता है। और ऐसे केस में हमें लगता है, उसे लगता है कि हो सकता है मेरे इस क्रोध भरे रिएक्शन से सामने वाले का अहित हो जाए, सामने वाले का अहित हो सकता है। तो वो अंदर ही अंदर बड़ी चतुराई से अपने उस क्रोध को शांत करते हुए एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करता है जिससे वो सामने वाले को सबक भी सिखा दे और उसे ट्रैक पे ले आए, यानी ट्रैक पे ला सके, उसे उसकी गलती का एहसास भी दिला सके और उसे क्षमा भी कर सके। यानी वो वाला माहौल बनाने की कोशिश करता है। वो उस समय बड़ी सूझबूझ के साथ उस समस्या का हल निकाल लेता है। यहां पर एक चीज और निकल के आती है, भले ही हम क्रोध में आकर सामने वाले पे गुस्सा उतारकर अपनी भड़ास तो निकाल लेते हैं और उस पल तो हम खुश हो सकते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन काफी हद तक वो खुशी हमारे लिए बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक बरकरार नहीं रहती है। वो खुशी बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहती है। यानी जब हमें पता चलेगा कि मेरे इस
क्रोध भरे रिएक्शन से सामने वाले का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, उसका बहुत बड़ा अहित हो गया है, कहीं ना कहीं उसकी लाइफ बर्बाद हो गई है। तो यकीन मानिए, कोई चाहे कितना भी कठोर दिल का हो, लेकिन जब बाद में उसे ये पता चलता है कि मेरी वजह से सामने वाले का बहुत बड़ा अहित हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, यानी उसके साथ मेरी वजह से बहुत बड़ी बात हो गई है, तो वो चीज, वो बात हमें बार बार परेशान करती रहेगी। तो वो घटना हमें बार बार परेशान करेगी, करती रहेगी। जबकि उस समय हमने थोड़ा सा अपने क्रोध को शांत करते हुए उस समस्या का सही ढंग से हल निकाल लिया, उसका रास्ता निकाल लिया, यानी सामने वाले को उसकी गलती का एहसास दिला दिया, तो वो आगे के लिए संभल जाएगा। और साथ ही वो आपके इस सजेशन से, आपके उस क्षमादान से वो आपकी दिल ही दिल इज्जत भी करेगा। और जब आपको ये पता चलेगा कि मेरे डिसीजन से मैंने जो क्रोध को शांत करके उसे एक सही रास्ता दिखाया और उस डिसीजन से उसे कुछ एक सजेशन दिया, उस सजेशन से, उस डिसीजन से वो एक ट्रैक पर आ गया और वो कहीं ना कहीं उस डिसीजन से आगे के लिए अपनी लाइफ को सही तरीके से एंजॉय कर रहा है, तो उस केस में आपके अंदर उस समय आनंद का एक अलग ही एहसास होगा, एक अलग ही सुकून का एहसास होगा कि मेरे एक छोटे से प्रयास से सामने वाला एक सही लाइफ एंजॉय कर रहा है, यानी वो सही ट्रैक पे आ चुका है और अपनी लाइफ सही तरीके से एंजॉय कर रहा है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं जो हमारे अंदर भावनाओं के आधार पर जनरेट होती रहती हैं। बस हमें सही सोच, सही समय के साथ उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत होती है, एक सही डिसीजन लेने की जरूरत होती है, दिमाग से डिसीजन लेने की जरूरत होती है। कल मैं एक बहुत पुरानी फिल्म वक्त देख रहा था, शायद बहुत लोगों ने ये फिल्म देखी भी होगी, जिसमें वक्त को यानी समय का बहुत सही तरीके से वर्णन किया गया है। कई लोग अपनी पोजीशन, अपनी हैसियत और पैसे से प्रभावित होकर वो यह भूल जाते हैं कि ये समय है, आज आपका है, कल किसी और का भी होगा। ये समय का पहिया है, ग्राफ है, जो ऊपर जाएगा तो एक बार नीचे भी आएगा, यानी वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। मेरा कहने का मतलब कि हमें अपने आप को नहीं भूलना चाहिए, बल्कि अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं के साथ साथ हमें दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखने की जरूरत है। हमें अपने अंदर जागृत हुई भावनाओं को, खासकर भावनाओं के आधार पर जागृत हुई नेगेटिव फीलिंग को ज्यादा बैलेंस करने की जरूरत होती है, उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है। और यदि हमने अपनी उन भावनाओं से जनरेट हुई नेगेटिव फीलिंग को यदि कंट्रोल कर लिया, तो हम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं और अपनी लाइफ को इंजॉयफुल बना सकते हैं। यानी अपनी भावनाओं से जागृत हुई नेगेटिव फीलिंग को, सोच को यदि कंट्रोल कर लिया, बैलेंस कर लिया, तो हम अपनी लाइफ को
इंजॉयफुल बना सकते हैं और साथ ही दूसरों की खुशी का भी कारण बन सकते हैं। यकीन मानिए, जो दूसरों को खुशी देकर जो अपने आप को खुशी मिलती है, शायद वो एक ऐसा सुकून है, हर कोई उस सुकून को लेना चाहेगा। हर किसी को वो स्वाद लेने की जरूरत होती है। यानी एक बार यदि हमने एक बार सामने वाले की खुशी में अपनी खुशी को शामिल कर लिया, तो शायद हम सब अपने साथ साथ दूसरों की खुशी का कारण भी बन सकते हैं। यकीन मानिए, दूसरों को खुशी देकर जो दिल को सुकून मिलता है, वो शायद बहुत ही सुकून देने वाला पल होता है। इसलिए हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारी वजह से सामने वाले को कोई ठेस पहुंचे, सामने वाले का कोई अहित हो। हमेशा हमें अपनी भावनाओं के साथ साथ सामने वाले की भावनाओं का भी ध्यान रखने की जरूरत होती है। सामने वाले की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ हम आज का ब्लॉग बंद करते हैं और जल्दी ही अगले ब्लॉग में मिलेंगे किसी नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।